चलिए, राधे राधे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका तैयारी लगातार चल रहा होगा। तो जैसा कि अभी प्रेजेंट में हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो है लगातार पढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक कारक के बारे में विस्तार से आप लोग को बताएंगे। याद रखिए, सभी कक्षाओं के लिए, सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो है कारक एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे, है ना। बच्चा लेवल से लेकर हाई लेवल तक कारक बताने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से सीख लो। शुरू करने से पहले मोटिवेशनल बातें होना चाहिए। शुरू करने से पहले मोटिवेशनल बातें होना चाहिए, क्योंकि आप लोग में जुनून जो है जाग उठे। देखिए, कह रहा है कि सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है, सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। तो आप भी जो है समझिए कि अगर मेरा भी स्टडी में, मेरा भी जो अध्ययन जो है अभी कर रहे हैं उसमें अगर खराब समय आ रहा है तो आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण करिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले, है ना, आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और नहीं तो लास्ट में आप कर दीजिएगा पढ़ने के बाद। देखिए, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, और आज जो है 8वां टॉपिक में आपको कारक के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कारक जो है बेहतरीन ढंग से आप समझिए। आज आपको समझ में कारक आएगा कि आखिर किसी किसी बच्चों को कारक इतना जो है भयंकर लगता है ना। यानी कारक से डर लगता है। कारक से क्या लगता है? डर। और आज जो है डर को दूर कर देंगे, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पर सबसे पहले कारक किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है कि कारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि कारक वे शब्द होते हैं जो क्रिया के संबंध बताने, है ना, बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी कह रहा है कि जो क्रिया का संबंध बताए। किसका संबंध? जो क्रिया का संबंध बताए उसे ही कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी कारक में दे दें, यहाँ पर क्रिया का संबंध, क्रिया क्या होता है? क्रिया जाना होता है, क्रिया खाना होता है, क्रिया जो है रहना होता है, खेलना होता है, पढ़ना होता है। तो वो क्रिया जो है वो क्रिया का क्या बताए? तो क्रिया का संबंध बताए, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और ये कारक अलग और उसका चिन्ह अलग। अब यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह, देखिए यहाँ समझिए मैटर। कह रहा है कि जिस शब्द से कारक की पहचान होती है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। जिस शब्द से कारक का पहचान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, जैसे किसान ने खेत में घूमकर खाद को छीटा। किसान ने खेत में घूमकर खाद को छीटा। अब इसमें किसान जो है, किसान हो गया, खेत हो गया, और यहाँ पर जो है जैसे घूमना हो गया या घूमकर हो गया। ये किसान, खेत और घूमकर जो है ये सब क्या है? तो कहिएगा ये सब कारक है। ये सब क्या है? तो ये सब कारक है। लेकिन कहिएगा कि ये किसान ने, है ना, खेत में घूम कर खाद को, है ना, छीटा। तो यह जो है, यानी आप कह सकते हैं कि ने और में, और उसका बाद क्या है?
को, ये सब जो चीज है यही सब जो है कारक चिन्ह है। ये सब क्या है? तो कारक चिन्ह है। ये सब क्या है? तो ये सब कारक चिन्ह है। तो आप कारक और कारक चिन्ह जो है सबसे पहले जानने का प्रयास किए, है ना। कारक और कारक चिन्ह जानने का प्रयास सबसे पहले किए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रवि ने, देखिए यहाँ पर सबसे पहले रवि ने सबका आदर किया। रवि क्या किया? तो रवि ने सबका आदर किया। अब यहाँ पर समझिए, इसमें ये रवि जो है ये रवि कर्ता कारक है। ये रवि क्या है? तो रवि जो है कर्ता कारक है, और इसमें यहाँ पर जो ने जो शब्द है ये कर्ता कारक चिन्ह है। ये क्या है? तो ये कर्ता कारक चिन्ह है। ने याद हो गया यहाँ पर, समझे? समझ पा रहे हैं आप बढ़िया से? एकदम बेसिक से आपको यह चैप्टर जो है बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि रवि जो है ये रवि ये कर्ता कारक है, और ये ने जो है ये ने क्या है? ये कर्ता कारक का चिन्ह है। ये ने क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है। अब कर्ता तो समझ रहे होंगे ना कि जो काम को करता है उसे ही क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस में जो मेन आदमी होते हैं, है ना, वाक्य में जो मेन आदमी होते हैं वो संज्ञा रहे या सर्वनाम रहे, वही क्या होते हैं? कर्ता। बात समझे कि नहीं? संज्ञा रहे चाहे सर्वनाम। जैसे कि अगर कह दें कि राम जो है, राम खा रहा है, राम क्या कर रहा है? खा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये खाना तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, है ना। वर्ब यानी क्या हो जाएगा? क्रिया। लेकिन ये खाने का काम, है ना, खाने का काम कौन कर रहे हैं? राम। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, यानी हो जाएगा ये कर्ता। यानी मेन जो है, मेन काम को जो करते हैं उसी को क्या कहते हैं? कर्ता। और यह जो है क्या? वर्ब यानी क्रिया। आप समझे? यह जो है वर्ब यानी क्या है? क्रिया है। तो ये संज्ञा में है। अब सर्वनाम में देखिए, संज्ञा में तो राम है। अगर इसको कहें कि वह खा रहा है, वह क्या कर रहा है? बताइए, वह खा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो है क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी यही जो है कर्ता हो गया। यही जो है क्या हो गया? कर्ता। तो क्या बताएं कि संज्ञा में भी रह सकता है और सर्वनाम में भी रह सकता है। समझ में आया? संज्ञा और सर्वनाम दोनों में रह सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और दिया गया था, रवि आम खाता है। रवि आम खाता है, इसमें कहिएगा कि रवि जो है ये कर्ता कारक है। ये रवि जो है कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर तो है विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया है। तो एक बात आप याद रखिएगा, देखिए क्या कहा है कि इसमें जो है कर्ता कारक रवि हैं, और इसमें जो है शून्य कारक चिन्ह है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है न, यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहे तो इसे शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था, तो यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है। क्या है? शून्य कारक चिन्ह है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। तो यहाँ पर अभी जो है ना, कारक के 8 भेद बताए हैं। उसी प्रकार कारक के 8 चिन्ह भी होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, एक टॉपिक लिखा गया है कि संस्कृत में कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं। संस्कृत में कर्ता को ही कर्ता
कारक कहते हैं। राजस्थान में कारक चिन्ह को है ना प्रसर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो है, राजस्थान में कारक चिन्ह को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? प्रसर्ग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर समझिए, एक ही बार में टोटल चीज़ लिखे हैं और एक एक करके विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर समझिए कि कर्ता कारक है ना, आप कहिएगा कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने, कर्ता का है ना कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है से द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, और अपादान कारक का चिन्ह होता है से, अलग होने का इसमें बोध हो। संबोधन कारक का होता है का की के है ना, नानी ने, रारी रे। अधिकरण कारक का जो होता है में और पर। संबोधन कारक का होता है अरे अजी, ये किसी को पुकारने और बुलाने से संबंधित जो है ये बात कही जाएगा। अब यहाँ पर एक एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले कर्ता, कर्ता ने, यहाँ पर इसका मतलब होता है काम करने वाला। क्या? काम करने वाला, ठीक है। दूसरा है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म, जिसके द्वारा कर्ता काम करे क्या कहिएगा? करण। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहिएगा? संप्रदान। जिससे अलगाव हो उसको क्या कहिएगा? अपादान कारक। अन्य पदों से संबंधित जो है संबंध कारक। क्रिया का आधार क्या कहिएगा? अधिकरण। किसी को पुकारना या बुलाना क्या कहिएगा? संबोधन कारक। अब एक एक टॉपिक को बढ़िया से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले है ना, सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कहिएगा कि जो वाक्य में काम करने वाला होता है, जो वाक्य में काम करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो वाक्य में काम करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है ने होता है, याद रखिएगा। अभी डायरेक्ट जो भी लिख सकते थे कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो ऐसे भी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्ता जो है, पूछा जाएगा डायरेक्ट कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा। तो याद रखिएगा कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए उदाहरण से है ना, मोहन ने स्कूल में शेर को देखा। बताइए, मोहन ने स्कूल में शेर को देखा। अच्छा, मोहन क्या हो गया? तो कहिएगा मोहन जो है ये कर्ता कारक हो गया। मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक जो है, कर्ता जो है कर्ता कारक हो गया। मोहन क्या हो गया? तो कहिएगा मोहन कर्ता कारक हो गया। अच्छा, यह बताइए ये ने जो है तो कहिएगा कर्ता कारक चिन्ह हो गया। कर्ता कारक चिन्ह हो गया। कर्ता कारक क्या हो गया? तो कहिएगा कर्ता कारक चिन्ह हो गया। यानी मोहन ने स्कूल में शेर को देखा। अभी यहाँ में पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। में पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसलिए नहीं ध्यान देना है क्योंकि अभी क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कर्ता कारक। क्या पढ़ रहे हैं? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझें, बातों को समझें कि मोहन ने स्कूल में शेर को देखा। अच्छा, देखने का काम किया कौन? तो देखने का काम किया
किया मोहन। देखने का काम कौन किया? तो मोहन किया देखने का काम। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन जो हो गया वो कर्ता कारक हो गया। अच्छा, इसमें जो है कर्ता कारक का चिन्ह क्या हो गया? ने हो गया। अच्छा, एक सेंटेंस और देखिए, राम किताब पढ़ रहा है। राम जो है किताब पढ़ रहा। बताइए किताब कौन पढ़ रहा है? यहाँ पर देखिए बार बार जो है बार बार कौन लगा रहे हैं तो डायरेक्ट जो है आंसर मिल रहा है, समझिए, है ना। राम किताब पढ़ रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है? तो किताब राम पढ़ रहा है। तो राम क्या हो गया? तो राम हो गया कर्ता कारक। अब बताइए कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बताए थे कि जहाँ पर जो है कर्ता कारक चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर शून्य कारक चिन्ह रहता है ना। तो बताइए यहाँ पर चिन्ह क्या रहेगा? तो कहिएगा यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है। क्लियर हुआ, है ना। यानी कि ये हो गया कर्ता कारक, यहाँ पर जो है छुपा हुआ वो शून्य कारक चिन्ह है, यानी कर्ता शून्य कारक चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और भी उदाहरण है यहाँ पर देखिए, उसने खाने से पहले हाथ धोया। बताइए कौन जो है हाथ धोया? तो उसने हाथ धोया, खाने से पहले हाथ धोया। अब यहाँ पर समझिए कि इसमें अगर कोई बच्चा क्या कहेगा कि सर जी इसमें शून्य कारक चिन्ह है। यह जो है इसमें कहेगा कि इसमें शून्य कारक चिन्ह है और यह जो है उसने कर्ता कारक है। और अगर कहिएगा शून्य कारक चिन्ह है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एग्जाम में पूछेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इस सही कैसे होगा? देखिए सबसे पहले उसने जो है यह संज्ञा नहीं सर्वनाम है और सर्वनाम में ने लगा हुआ है। सही से अगर आप देखिएगा, सही से अगर आप चेक करिएगा तो देखिए उसने जो है ये सर्वनाम में ने लगा हुआ है। किस में ने लगा हुआ है? तो सर्वनाम में ने लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है शून्य कारक चिन्ह नहीं कहिएगा। ठीक है, इसमें शून्य कारक चिन्ह नहीं कहिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नोट्स जो भी लीजिएगा ये सारा चीज़ जो है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, छोटे छोटे है ना अक्षरों में लिख देते हैं ताकि आप नोट्स जब लीजिए तो आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर क्या, अभी जो हम बात बोले वही चीज़ देखिए, उसने कर्ता कारक है, उसने जो है क्या है? कर्ता कारक है, लेकिन इसमें सर्वनाम के साथ जो है ने का जो है चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए इसे शून्य कारक नहीं कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं? ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ बताएं वो छोटा जो है अक्षरों में लिख दिए हैं ताकि आप नोट्स लीजिए, जब कॉपी में नोट्सबुक में नोट्स बनाइए तो एकदम बेहतरीन ढंग से बने, 1% जो है गलत ना हो। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और दूसरा क्या पढ़ते हैं? दूसरा पढ़ते हैं कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक किसे कहते हैं? दूसरा क्या पढ़ते हैं? कर्म कारक किसे कहते हैं? तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। अब उदाहरण यहाँ पर समझिए, गोपाल ने राधा को बुलाया। बताइए बुलाया कौन? है ना, राधा किसको बुलाया? ऐसे किसको लगाना है? गोपाल ने राधा को बुलाया। ठीक है ना, राधा जो है, राधा को किसने बुलाया? तो कहिएगा गोपाल, है ना। गोपाल ने, यहाँ पर जो है सबसे पहले याद रखिए गोपाल जो है ये क्या है? गोपाल जो है वो
कर्म नहीं, वो सबसे पहले क्या करता, गोपाल क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए राधा को बुलाया, किसको बुलाया, राधा को बुलाया, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि कर्म इसमें कौन कर रहा है, तो यहाँ पर राधा, कौन, राधा हो गया कर्म कारक, है ना। देखिए राधा क्या हो गया, राधा हो गया कर्म कारक, को क्या हो गया, तो कहिएगा को जो है कर्म कारक का चिन्ह है ना, कर्म कारक का चिन्ह है को। क्लियर हुआ, समझ में आपको आया। श्याम पत्र लिख रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, यहाँ पर समझिए इसमें पत्र जो है कर्म कारक है, यहाँ पर श्याम नहीं, श्याम तो हो गया कर्ता कारक, श्याम क्या हो गया कर्ता कारक, लेकिन अभी जो है कर्म कारक हम लोग को देखना है। तो बताइए पत्र जो है, पत्र क्या है, तो कहिएगा पत्र कर्म कारक है। अब पत्र जो है कर्म कारक है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो है को नहीं है, तो ये कहिएगा कि इसमें शून्य कारक है, इसमें क्या है, शून्य कारक, शून्य कारक बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और देखिए माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, माँ किसको खाना खिलाया, बच्चों को, है ना। तो इसमें बताइए माँ जो हो गया वो कर्म कारक हो गया, और को जो है वो कर्म कारक का क्या है, चिन्ह है, कर्म कारक का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया, तो कुत्ता जो है यहाँ पर कुत्तों जो है क्या है, तो कहिएगा कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर को जो है क्या है, तो यहाँ पर को जो है कर्म कारक का ये चिन्ह है, कर्म कारक का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, सर जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया, सर जी ने क्या किए, सर जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया। अब बताइए इसमें बच्चों हो गया आपका कर्म कारक, लेकिन को क्या हो गया, कर्म कारक चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार से कर्ता और कर्म कारक दो गो सीखे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा सीखने का प्रयास करते हैं। करण कारक, करण कारक किसे कहते हैं, वाक्य में क्रिया जिस माध्यम से हो रही है, कितना बढ़िया बात यहाँ पर लिखा गया है। देखिए वाक्य में क्रिया जिस माध्यम से हो रही है है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। अब करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है और के द्वारा होता है। क्या होता है, से और के द्वारा, यानी दो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो जो है करण कारक का चिन्ह है। अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को क्या चीज़ से मारा, तो राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, यहाँ पर राम ने रावण को क्या चीज़ से मारा, बाण से मारा। बताइए बाण जो है वो क्या हो गया, तो कहिएगा बाण जो है वो करण कारक है। बाण क्या है, करण कारक है, और इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। तो यानी ये वाला जो है ये क्या हो गया, बाण जो है, तो कहिएगा बाण जो है वो करण कारक है, करण कारक है, लेकिन ये से जो है कहिएगा करण कारक चिन्ह है। ठीक है, यानी कि बाण जो है, बाण करण कारक है, लेकिन से जो है करण कारक चिन्ह है, से क्या है, करण कारक चिन्ह है। ठीक है, खत को पेन से लिखा गया। बताइए खत को क्या चीज़ से लिखा गया, तो खत को पेन से लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए
पेन जो है, यहाँ पर कलम जो आपका है, क्या कहिएगा, ये करण कारक है। क्या कहिएगा, करण कारक है ना, करण कारक है। लेकिन ये जो से है, तो से क्या कहिएगा कि करण, करण कारक क्या है, तो करण कारक चिन्ह है। करण कारक क्या है, चिन्ह है। उसी प्रकार से मोहन चाकू से फल काटा, है ना, काट रहा है। मोहन चाकू से फल क्या कर रहा है, काट रहा है। इसमें चाकू क्या हो जाएगा, करण कारक, और को क्या हो जाएगा, से, यहाँ पर से, ये हो जाएगा करण कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। राधा ने मोहन से काम करवाया, मोहन हो जाएगा करण कारक, और से क्या हो जाएगा, तो से इसमें हो जाएगा, है ना, करण कारक चिन्ह हो जाएगा। शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा, इसमें जो है तीर करण कारक हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं। संप्रदान का अर्थ देना होता है, संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होते हैं। और संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए होता है। ठीक है। उदाहरण में देखिए, श्याम ने गरीबों को धन दिया, है ना। यहाँ देने लेने का काम जिसमें हो, वो कहिएगा संप्रदान कारक होगा। देने लेने का जिसमें चीज़ हो, क्या कहिएगा, संप्रदान कारक कहिएगा। अभी बताइए, श्याम ने गरीबों को धन दिया, बताइए धन किसको दिया, तो कहिएगा कि धन गरीबों को दिया। ठीक ने, धन जो है गरीबों को दिया, तो यहाँ पर ही गरीब जो है, गरीबों जो है, ये हो जाएगा संप्रदान कारक, और ये को जो हो जाएगा संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा, संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, मम्मी राहुल के लिए क्या लेकर आओ, खाना लेकर आओ। तो राहुल हो जाएगा, राहुल यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो कहिएगा कि राहुल यहाँ पर जो हो जाएगा संप्रदान कारक। राहुल क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। और के लिए जो है, के लिए क्या होगा, तो कहिएगा संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा, संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। राहुल ने बांटने को मिठाई खरीदी, राहुल ने बांटने को क्या खरीदी, है ना, राहुल ने बांटने को मिठाई खरीदी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले को है, यहाँ पर को है, और दूसरा क्या है, के लिए है, दूसरा क्या है, के लिए। अब ये दोनों जो है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि राहुल ने बांटने को मिठाई खरीदी। ठीक ने, राहुल ने बांटने को मिठाई खरीदी। एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यहाँ पर को भी है और यहाँ पर के लिए भी है। ठीक है। तो को तो भी उसका भी चिन्ह होता था, है ना, जो पढ़े थे अभी। तो यहाँ पर एक को दो विभक्ति चिन्ह आ गया। तो समझना है कि यहाँ पर को के जगह पर, यहाँ पर को के जगह पर के लिए लिखे, के लिए खुद से लगा कर देखें। अगर को के जगह पर
के लिए लगाते हैं तो को से बढ़िया शब्द बन जाता है, वाक्य बोलने में और भी अच्छा लगता है। तो यानी संप्रदान कारक सही में है ना। यानी ये को जो है संप्रदान कारक के कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर राहुल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। राहुल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। बताइए, जैसा ही के लिए लगाएं वाक्य जो है और शुद्ध हो गया, और भी अच्छा लग रहा है सुनने में कि राहुल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। तो बताइए यहाँ पर को का अर्थ जो हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। यह भी जो है चीज़ आप है ना ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि के लिए लगाकर आप जो है वाक्यों को चेक करिए। जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है ना वहाँ पर के लिए लगाकर चेक करिए क्या शुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करा, महेश ने मैदान में दौड़ने को जूते पहने थे। यहाँ पर देखिए कैसा सेंटेंस आ गया है ना, अटपटा सा सेंटेंस यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। मोहन ने, देखिए अटपटा सा देखने को मिल रहा है कि नहीं, समझिए पहले क्या कह रहा है कि मोहन ने मैदान में दौड़ने को जूते पहने थे। अब यहाँ पर क्या लगाना है, तो यहाँ पर है ना के लिए लगाना है। यहाँ पर के लिए लगाकर चेक करना है क्या वाक्य सही में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो महेश ने मैदान में दौड़ने के लिए जूते पहने थे, बहुत अच्छा लग रहा है और वाक्य शुद्ध रूप से जो है बोला जा रहा है। ठीक है, कि महेश ने मैदान में दौड़ने के लिए जूते पहने थे। दौड़ने के लिए क्या पहने थे? जूते पहने थे। तो यहाँ पर समझे कितना बढ़िया जो है चीज़ बताएं कि आप के लिए लगाकर जो है वाक्य को क्या करिए, चेक करिए, है ना। तो यहाँ पर जो है को का मतलब संप्रदान कारक ही है ना। को का मतलब यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब पाँचवा नंबर दिया गया है, अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अलग होने का बोध कराता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है? से होता है। अब यहाँ पर समझिए नोट में दिया गया है कि करण कारक मध्यम और साधन को दिखाता है ना। करण कारक जो था वो माध्यम और साधन को दिखाता है, जबकि अपादान कारक दूर होना है ना, दूर होना, पास होना, तुलना होना इत्यादि को दिखाता है। यानी कहा गया है कि करण से, यानी करण से और यहाँ पर ही अपादान से, दोनों का चिन्ह से है। दोनों का चिन्ह क्या है? से है। यानी करण का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह क्या है? से है। तो समझना है कि दोनों का चिन्ह से है तो कैसे करें अंतर। तो यहाँ पर समझिए कि करण कारक जो है वो माध्यम, साधन को दिखाता है, लेकिन ये अपादान कारक जो है ये दूर होना, पास होना और किसी से एक दूसरे से तुलना करना, ये सब चीज़ों को दिखाता है अपादान कारक में। ये सब चीज़ों है ना, ये सब चीज़ को दिखाता है किस में? अपादान कारक में। क्लियर हुआ? अब उदाहरण से समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए अपादान कारक और अंतर भी दिए हैं। देखिए अंतर भी दिए हैं कि आखिर कहीं कहीं अपादान कारक, कहीं कहीं है न करण कारक, दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है। तो कैसे होता है समझिए। कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिर गया,
पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो गया, तो जिसमें अलग होने का जो है बोध कराता है वो संप्रदान कारक कहते हैं। आपादान कारक कहते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, आपादान कारक जो है, पेड़ से पत्ता गिर गया, आपादान कारक यहाँ पर बताइए पेड़ का क्या है, तो कहिएगा पेड़ जो है आपादान कारक है। आप पूछ दिए यहाँ पर से क्या है, तो कहिएगा आपादान कारक चिन्ह है। से क्या है? आपादान कारक चिन्ह है। याद हो गया? चलिए अब यहाँ पर समझिए, रमेश स्कूटर से शहर गया था। रमेश स्कूटर से शहर गया था, क्या अलग हो रहा है? और गिरेगा तभी ना अलग होगा जी, है ना। अभी गिरबो नहीं किया है तो कैसे अलग हो जाएगा? यानी कि स्कूटर क्या है? साधन है। स्कूटर क्या है? साधन है। तो जो साधन का काम करता है वो करण कारक होता है, और यहाँ पर अलग होने का काम करता है वो आपादान कारक होता है। यानी रमेश स्कूटर से शहर गया, तो कहिएगा करण कारक, है ना। क्या कहिएगा? रमेश स्कूटर से शहर गया था, करण कारक। लेकिन रमेश स्कूटर से गिर गया था। रमेश जो है स्कूटर से गिर गया था। अब बताइए कि स्कूटर और रमेश गिर गया तो दोनों अलग हो गया कि नहीं? जब अलग होने का बारी आया तो उसमें क्या कहिएगा? आपादान कारक। तो करण कारक और आपादान कारक आप बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पैसा नहीं आपको लगता है सब्सक्राइब करने का। अगर थोड़ा सा वहाँ पर जो है बटन दिया गया है, अगर दबा देते हैं तो, है ना, मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। और आप जो है जिस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास यह वीडियो हमेशा बार बार जब वीडियो को डालेंगे तो आपके पास भी, है ना, खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला लिस्ट में मेरा ही वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए गुरुजी को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है देखिए क्या कह रहा है कि रमेश स्कूटर से शहर गया था। ये साधन है, ये बच्चा जी साधन है। लेकिन रमेश स्कूटर से गिर गया, दोनों अलग हो गया, तो यहाँ पर जो है आपादान कारक। अच्छा, एक और उदाहरण लेकर, ये सभी बच्चों यहाँ बस से आए थे, है ना। ये जो है ये सभी बच्चों यहाँ कोची से आए थे? बस से आए थे। तो ये साधन हो गया कि नहीं बताइए, है ना। सभी बच्चा जो है ना बस से आया तो साधन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये सभी बच्चों यहाँ शहर से आए हैं, यहाँ शहर से आए हैं, तो यहाँ पर जो है शहर और जहाँ पर आए हैं वो दोनों के बीच अलग हो गया, माने शहर जो है अलग हो गया कि नहीं? क्योंकि शहर छोड़ कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है गांव में आए होंगे शहर छोड़कर, तो शहर जो है क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गया। तो जिसमें अलग हो जाए आपादान कारक। अब समझ गए होंगे कि करण कारक और आपादान कारक में बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा कि जिसमें अलग हो जाए वो आपादान कारक, और जिसमें साधन हो वो करण कारक। लेकिन दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है। दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह
का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री होता है। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले संबंध कारक को पहचानने का प्रयास करिए। देखिए, उसका घोड़ा दौड़ता है ना। किसका घोड़ा दौड़ता है? तो उसका घोड़ा दौड़ता है। तो बताइए, उसका और घोड़ा में संबंध है कि नहीं, है ना। तो संबंध है, तो एक दूसरे में क्या कह रहा है, एक दूसरे के बीच जो है संबंध बतलाता है, उसे संबंध है ना, संबंध कारक कहते हैं। तो राम की गाय चरती है। बताइए, किसका गाय चरती है? तो राम की गाय चरती है। तो यहाँ पर जो है संबंध बतलाने का काम हो रहा है। तो आप क्या कहिएगा, है ना, आप क्या कहिएगा कि राम की गाय चरती है। ठीक है। चलिए, मोहन का घर गांव में है। बताइए, मोहन का घर कहाँ है? तो मोहन का घर गांव में है। तो बताइए, संबंध बतला रहा है कि नहीं, है ना, संबंध बतलाने का काम हो रहा है। विजय का लड़का सुंदर है। बताइए, किसका लड़का सुंदर है? तो विजय का लड़का सुंदर है। तो यानी ये यहाँ पर भी जो है संबंध बतलाने का काम हो रहा है। तो जिसमें संबंध बतलाने का काम हो जाए वो क्या कहिएगा, संबंध कारक कहिएगा। क्या कहिएगा? संबंध कारक कहिएगा। और इसका विभक्ति चिन्ह ये सब याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, और जहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं रहे वहाँ पर आप क्या कहिएगा, शून्य कारक चिन्ह कहिएगा। सातवां नंबर क्या कह रहा है कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच इत्यादि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। उदाहरण में समझिए, मछलियाँ पानी में रहती है। बताइए, अंदर में रह रही है, वही पर कह रहा है कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में इस सब में जो है काम होता है। बताइए, मछलियाँ पानी में रहती है। यह जो है पानी कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो पानी क्या हो जाएगा? तो कहिएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये में क्या हो जाएगा? तो कहिएगा अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। अधिकरक है ना, अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राहुल छत पर खड़ा है। राहुल किस पर खड़ा है? तो छत पर खड़ा है। तो यहाँ पर छत जो है तो कहिएगा छत अधिकरण कारक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो कहिएगा पर जो है अधिकरण कारक चिन्ह है। अधिकरण कारक क्या है? चिन्ह है। ठीक है। गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। बताइए, गाड़ी जो है 10 मिनट में कहाँ पहुंचेगी? तो गाड़ी 10 मिनट में है ना कहाँ? स्टेशन पर पहुंचेगी। तो यहाँ मिनट जो हो गया, यहाँ मिनट क्या हो गया? तो यहाँ मिनट जो हो गया अधिकरण कारक हो गया। और ये जो में जो है तो में हो गया करण कारक, है ना, चिन्ह हो गया। ठीक है। चलिए, अब लास्ट वाला जो है संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने, है ना, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो उसे संबोधन कारक
कहते हैं। अब यहाँ पर बुलाने पुकारने का क्या मतलब है समझिए। यहाँ पर एक लाइन में लिखा गया है कि संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है अरे, अजी, अबे, है ना, अबे, ये सब जो है होता है, ठीक है। और इसका जो है इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करता है। याद रखिएगा कारक कितने हैं, तो कहिएगा कारक 8 है। कारक कितने हैं? 8 है। लेकिन अगर हम कहें कारक 8 है तो बताइए 7 कारक जो है उसका सिंबल बीच में पड़ता है, यानी कारक चिन्ह जो है बीच में पड़ता है या कर्ता के बगल में ही पड़ता है। लेकिन ये पहला जो है कारक 8 नंबर है, जिसका कर्ता कारक चिन्ह जो है वो शुरू में पड़ता है। यानी संबोधन कारक चिन्ह, आप कहिएगा संबोधन कारक चिन्ह जो है वो सबसे पहले पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। तो इसे तो ऐसा ही पहचान लीजिएगा, इसको तो आप ऐसा ही पहचान लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ठीक है। और क्या करा, अरे तू इतना बड़ा हो गया है क्या, है ना, तू इतना बड़ा हो गया है क्या, ठीक है। हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो। और ये सब जो स्टार्टिंग में आ रहा है, शुरू में यहाँ पर जो आ रहा है हे भगवान, हे प्रभु, ये सब क्या है, संबोधन कारक है। ये सब क्या है, तो कहिएगा संबोधन कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कारक को विस्तार से बताने का प्रयास किए। 8 कारक को, है ना, आठ कारक को बताने का प्रयास किए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कुछ कुछ दिया गया है। क्या इसको इसी वीडियो में बता दें या अगले वीडियो में बताएं, है ना। ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न कितना दिया गया है देख लेते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। चलिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अगले वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है।